सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया और इंतजार हुआ खत्म। एएमयू के इतने सारे बच्चों ने पूछा भैया बैच कब लॉन्च कर रहे हो, कब लॉन्च कर रहे हो, और इस बार सिलेक्शन क्या रहा। तो थोड़ा सा मैं बिजी था और तुम्हें पता था कि इतना ज़्यादा काम चल रहा काउंसलिंग का भी और अपने करियर को लेके भी। तो अ लिटिल बिट बिजी था, बट तुम लोग के रिक्वेस्ट पर, तुम लोग के इतने सारे मैसेजेस के बाद से मुझसे रहा नहीं गया और फाइनली हम लोगों ने वक्त निकाल के बैच लॉन्च कर ही दिया। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछली बार भी बढ़िया रैंक थी, उसके इस बार भी बढ़िया रैंक है। और इस बार तुम लोग के बैच में मुझे लगता है और भी बढ़िया इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारे यहाँ से रैंक क्या आई, और ये नया बैच जो है इसका फीस क्या है, और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन एडमिशन ले सकता है हमारे बैच में। एंड वन मोर थिंग इज़ कि हम अपने बच्चों से बात करेंगे कि उनकी रैंक क्या आई। जैसे हमारे यहाँ से इस बार सबसे बढ़िया रैंक जो आई है वो 45th रैंक आई है। अब उस बच्चे ने कैसे प्रिपरेशन करी, दैट हिज नेम इज़ विशाल, और वो आपको यहाँ पे अच्छे से गाइड करेगा। ही विल टेल हिज स्टोरी कि कैसे उसने इस बढ़िया रैंक को अचीव करा, वो भी ऑनलाइन मैनर में। क्योंकि अब तक यही माना जाता था कि ऑनलाइन में एक बढ़िया रैंक लेके आना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन में भी बढ़िया रैंक आ सकता है। लास्ट टाइम 14th रैंक आई थी, 18th रैंक आई थी एएमयू में। ऑल इंडिया रैंक 14th हमने दिया था इससे पिछले बार। इस बार भी टॉप 100 में अपने बच्चे हैं, वो भी ऑनलाइन के कोर्स में। मतलब तुम सोच सकते हो। तो चलो फिर हम बच्चों से पहले डिस्कशन करते हैं, फिर मैं आप एक एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ कि एएमयू की प्रिपरेशन में अपने को क्या क्या करना है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि अगर मैं तुम्हें इस बार दिखाऊं कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो दिस इज़ द लिस्ट। काफ़ी अच्छे, मतलब 45 के बाद से हमारे यहाँ जो रैंक थी वो 150 थी, 183 थी, 226 थी, 260 थी, 295 थी, 300 रैंक थी। तो काफ़ी सारे बच्चे थे। सीई में 14th रैंक आई थी और 21th रैंक आई थी। तो दीज वी गेट ऑल दीज रैंक्स, और 35 प्लस सिलेक्शन हुआ है। एक मतलब एक अभी 2-3 साल पहले स्टार्टअप था एएमयू के एलुमिनाइज एंड एएमयू के सीनियर स्टूडेंट्स का, और अभी इतना बढ़िया सिलेक्शन रेशियो चल रहा है। तो इस बार हम जेई मेंस और एएमयू को कंबाइनली लॉन्च कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम एएमयू को फोकस कर रहे हो कि भैया मुझे भी एएमयू में पढ़ना है, तो आंख मूंद के यू कैन ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो भाई, अब पहले हम बात करते हैं अपने टीममेट से। आपके जो टीचर हैं ललित भाई। सो ललित भाई से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल टॉक विथ आवर स्टूडेंट्स। हेलो ललित, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ, सही आवाज आ रही है। ओके ओके, ठीक है। तो योर वीडियो इज नॉट विजिबल ललित। हेलो। हाँ, ओके, आवाज आ रही है नाउ मेरी। नाउ यू आर विजिबल। नाउ यू आर विजिबल, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप स्टार्ट करें, बच्चों को बताएं कि आपने अपनी नया नया बैच क्या है, और नया बैच के बारे में जस्ट इंट्रोड्यूस दिस न्यू बैच टू एवरीवन। रुद्रा 2023 फॉर एएमयू बीटेक स्पेशल। हाँ संदीप भाई, बैच के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम एक एक करके अपने बच्चों से ही मिलवाते हैं जिन बच्चों ने रैंक निकाली है। वो ओके। जो नए बच्चे आने वाले हैं, ये उनको कुछ आइडिया देंगे क्या क्या गलती हैं वो बच्चे कर सकते हैं। वो इसी टाइम ये लोग बता देंगे कि उन गलतियों को अभी से अवॉइड करना स्टार्ट कर देना अपनी स्टार्टिंग प्रिपरेशन से ही। तो ओके सबसे पहले मिलवाते हैं हम 45 रैंक विशाल से। विशाल आप लोगों को बताएगा कैसे उसने 45 रैंक अचीव करी और कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो जनरली बच्चा करता है प्रिपरेशन के दौरान। वो सारी मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। तो सो विशाल बताओ बेटा। हेलो विशाल, वी आर ऑडिबल टू यू? हेलो। हाँ जी। हाँ, यस, आवाज आ रही है मेरे को यस विशाल, अच्छे तो से। जस्ट आप पहले खुद का इंट्रोडक्शन करें, देन टेल अबाउट योर स्टेट्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की कैसे इतना बढ़िया रैंक आपने अचीव करा, और इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करा आपने, और कौन कौन सी चीज़ों से आपने दूर रहा। और आप अपने आने वाले छोटे भाइयों को क्या सजेशन देना चाहोगे कि उन्हें एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन करने के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ। और चूंकि अलीगढ़ का रहने वाला हूँ तो मेरे लिए एएमयू एक अच्छा ऑप्शन है मेरी आगे की स्टडीज़ के लिए। इसलिए मैंने काफ़ी इसके लिए प्रिपेयर किया था। और प्रिपेयर करने के लिए मैंने STBG सेट टाइम बाउंड गोल को काफ़ी फॉलो किया था, संदीप भैया को और ललित भैया को। प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा चैलेंज मेरे को
केमिस्ट्री में फेस करना पड़ा था, क्योंकि केमिस्ट्री में एक, आप सभी को पता होगा कि मेमोराइजेशन का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए, उसको टैकल करने के लिए मेरे को एक स्पेशल हेल्प चाहिए थी, जो कि ललित भैया ने मेरे को केमिस्ट्री में काफ़ी हेल्प करी थी। और फिजिक्स मेरा स्ट्रांग था, उसको और स्ट्रांग संदीप भैया की वजह से मैं बोलूँगा कि काफ़ी हेल्प मिली मेरे को। बाकी जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी चाहिए अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, वो मेरे को लगता है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि आपको मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी पढ़ने की, मतलब अगर आप हर दिन 2 घंटा हर एक सब्जेक्ट को, या फिर आप मान लीजिए किसी दिन आप लो हैं तो 1 घंटा भी अगर हर दिन दे रहे हैं, तो आपको वही अच्छी रैंक निकाल के देगा। बाकी एएमयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा स्पीड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 150 क्वेश्चंस होते हैं विद इन 3 आवर्स, जो कि जेई मेंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। लेकिन इजी होते हैं, इस वजह से आप टैकल कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो मैं बोलूँगा कंसिस्टेंसी। दूसरा, आपको केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं पीछे छोड़ना, क्योंकि कई बच्चे केमिस्ट्री को थोड़ा कम मान लेते हैं, क्योंकि उसमें मेमोराइजेशन ज़्यादा होता है, इजी मान लेते हैं, इस तरह से उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन नंबर केमिस्ट्री ही दिलाती है, केमिस्ट्री को नज़रअंदाज नहीं करना। और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा, आपको मॉक जितने आप दे सकते हैं दीजिए, जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं वो करिए। बस ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल से अगर ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, बहुत दैट्स बढ़िया, ग्रेट। बहुत सो बढ़िया विशाल, बहुत बढ़िया। संदीप भाई, एक चीज विशाल ने बहुत अच्छी ही मेंशन करी यहाँ पे, कंसिस्टेंसी। यार हकीकत बात है यार, कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कंसिस्टेंसी के आगे सारे एग्जाम फेल हो जाते हैं। फिर एग्जाम खुद सरेंडर कर देता है बच्चे के आगे, अगर बच्चा कंसिस्टेंस हो जाए। अगर आप आज की डेट में लो हार्ड वर्कर हो, लो हार्ड वर्कर का मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मगर आप कंसिस्टेंस हो लाइफ के अंदर कि मुझको 3 घंटे पर डे पढ़ना ही पढ़ना है, तो कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आप आज की डेट में वीक हो ना, तो वीक से स्ट्रांग बनाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, वो रोल प्ले करेगा आपका कंसिस्टेंसी। अगर आपने यूट्यूब पर कभी वीडियोस देखी हो या बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो सुनी हो, तो यार एक चीज बहुत कॉमन है, वो लोग खुद बताते हैं कि जो बच्चा अपनी लाइफ में कंसिस्टेंस हो गया ना, उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं है लाइफ के अंदर। तो बहुत ही अच्छी चीज विशाल ने डिस्कस करी, स्टार्टिंग में पहला ही पॉइंट लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बच्चे का, कि कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप एएमयू, आईआईटी, मेंस, एडवांस सब कुछ क्रैक कर सकते हो बड़े इजी तरीके से। है कि नहीं संदीप भाई? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, देन यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग। जो भी आपका चल रहा है ना, कि मुझे फ्यूचर में यही करना है, मुझे फ्यूचर में एनआईटीएन बनना है या आईटीएन बनना है या यूपीएससी क्रैक करना है, तो अगर आप उस लक्ष्य के पीछे, अगर आप उस एम के पीछे, अगर आप उस गोल के पीछे कंसिस्टेंसी काम कर रहे हो, अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, अगर आप उस अपना हर एक दिन हर एक पल उस चीज को दे रहे हो ना, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव दैट। ओके, तो दैट वाज ग्रेट पॉइंट फ्रॉम विशाल। चलिए बात करते हैं नदीम से। हेलो नदीम, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir, audible. Okay, just introduce yourself, about your rank, about your station, preparation strategy, and आप क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में? Basically, sir, I am Muhammad Nadeemuddin from Bihar district Navada. सर यहाँ पे मतलब गांव में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, तो मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था। वो आप ही का फिजिक्स जो पढ़ाते थे, मैं उसी को फॉलो किया, और ललित सर का केमिस्ट्री से बहुत कुछ अचीव कर पाया, और आज रैंक मेरा 183 है, जो है वो आप लोग को वैसे सर, क्योंकि गांव में उतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता, तो गांव के वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों, बहुत अच्छा फैकल्टी है आप लोग का यहाँ। सिर्फ एमयू ही नहीं, आप इससे जेई के मेंस एडवांस भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि ललित सर से मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, आपसे फिजिक्स और मैथ भी इनसे पढ़ा, तो बहुत अच्छा आप लोग पढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू नदीम भाई। बहुत अच्छा बहुत लगता है बढ़िया। हमें कि जब कश्मीर का बच्चा, बिहार से बच्चा, झारखंड का बच्चा हमें मैसेज करता है और हमसे तैयारी करता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि एएमयू की तैयारी अलीगढ़ के अलावा कहीं नहीं होती है। लेकिन जो हम लोग एएमयू के एलुमनाइज थे, जो हमारे सीनियर्स कुछ रहे, ठीक है, एमटेक करने के बाद से अभी खैर काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं,
ठीक है, और एम टेक या पीएचडी और बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स ने मिलके इस चीज़ को एक स्टार्टअप दिया एसटीबीजी को, कि हम लोग पढ़ाएंगे और बच्चों की काउंसलिंग करके उन्हें अच्छे कॉलेज में भेजेंगे, या जो दूर का बच्चा है, कश्मीर का भी बच्चा है, हम उसकी एक ऑनलाइन मोड में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएंगे, उसको हम बहुत निरंतर रूप से हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत दूर दूर के बच्चे हमसे सीख पा रहे हैं, और हम उनके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक हाथ हमारा भी रहता है, और ये देख के हमें बहुत खुश होती है। मैं तो चाहता हूँ कि भारतवर्ष के हर एक बच्चे के सिलेक्शन में हमारा हाथ जरूर रहे, उसका फ्यूचर बनाने में एक हमारा हाथ हो, भले छोटा सा ही हो, लेकिन हम भी उसमें इंपॉर्टेंस रखते हो, एंड दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस। ये हमारा एक मिशन है, और वी विल हम इसे जरूर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे जब तक हम कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं शरद भाई से। हेलो शरद, हाउ आर यू? हेलो शरद, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू अस। हाय शरद। यस, आपकी वॉइस नहीं आ रही है शरद। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू हेलो। फ्रॉम योर साइड। यस, हाँ, नाउ अब यू आ आर रही है। ऑडिबल। ऐसा एग्जैक्टली। हाँ सर, मैं इतना कहना चाहूँगा कि सर मैं लास्ट टाइम भी मैंने एएमयू का एग्ज़ाम दिया था, बीएससी का भी दिया था। तो बीएससी में मेरी रैंक 36 आ गई थी, ओके। लेकिन फिर बीटेक का दिया तो बीटेक में थोड़ा सा मिसमैच हो गया, मेरा पेपर सही से मतलब मैनेज नहीं कर पाया मैं, और फिर उसमें मेरी रेटिंग आ गई थी 146। ओह, ओके। तो फिर मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, और लास्ट टाइम जैसे कोविड का सीन भी था, तो फिर मैंने ऑनलाइन ही आप जैसे आपकी कोचिंग को एसटीबीजी को फॉलो किया। जैसे लास्ट टाइम के रिजल्ट्स देखे थे मैंने, हाँ उसमें हाँ 139 भी थी रैंक जो मेरे फ्रेंड की थी। और उसके बाद जैसे धीमे धीमे फॉलो किया, फिर ललित सर को भी फॉलो किया। उनके जैसे सबसे बड़ी बात मेरे को लगी कि हम अपना पेपर को हम तैयारी बहुत करते हैं, हम बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे हम पेपर में मैनेज नहीं कर पाते ना, सबसे बड़ी भूल हमसे वही हो जाती है। मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था। और जैसे अब एएमयू जैसा एग्जाम हुआ, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें उसको प्रीवियस ईयर को पेपर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो वही ललित सर ने बताया था कि इन चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथमेटिक्स में मैंने वो चैप्टर्स देखे, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस हुआ, और उसके बाद अपना ये वेक्टर 3D और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स भी बहुत, जैसे लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियल, ऐसे बहुत सारे इजी चैप्टर्स हुए। फिजिक्स में भी ऐसे हुए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे हम डायनामिक्स में ना भी जाएं, जैसे अब मैंने अपने क्या करा, इस बार मैंने सबसे पहले अपने इजी चैप्टर्स कर लिए थे सारे केमिस्ट्री में। और मैं तो कहना चाहूँगा केमिस्ट्री में मैंने सब पी ब्लॉक किया भी नहीं था, उसके बावजूद एग्जाम मेरा हो गया। मतलब मुझे बहुत मैंने कोशिश करी, लेकिन हो नहीं पाता था मेरे से। तो मैंने उसके बजाय बायोमोलिक्यूल्स हुआ और केमिस्ट्री नेबुलाइज, मतलब जो भी बेसिक चैप्टर हो सकते थे मैंने वो करके इस बार मैंने अपना Recording in progress. ओके। सो दैट्स ग्रेट। बात आपकी बिल्कुल सही थी कि हम में से बहुत लोग पढ़ाई तो खूब करते हैं, पूरे साल भर पढ़ाई करा, लेकिन उसका आउटपुट क्या आता है हमें भी पता नहीं होता है। इसका बड़ा फैक्टर ये होता है ना कि हमें अपनी चीज़ों पे कमांड नहीं होता है, हम बार बार रिवाइज नहीं करते हैं चीज़ों को। और रिवीजन करने का सबसे बढ़िया चीज़ है पीवाईक्यू लगाओ किसी भी एग्जाम को। अगर तुम्हें क्रैक करना है ना, तो उसका एक ही रूल है, पहले उसके सैली को पकड़ो, उसके पीवाईक्यूज को देखो, उसे एनालाइज करो, देखो किस टाइप के क्वेश्चंस, किस कौन से चैप्टर्स के, कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन वो लोग बार बार पूछते हैं। एएमयू का ही नहीं, लगभग आईआईटी जेई में भी लगभग हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है। अब तो खैर है आईआईटी मतलब जेई में 2-4 बार होने लगा है जब से, तब से तो थोड़ा सा पैटर्न गड़बड़ हो गया है। लेकिन पहले तो ऐसा पैटर्न हो जाता था कि मतलब एक चीज़ें फिक्स रहती थी कि यहाँ से क्वेश्चन आना है, वहाँ से क्वेश्चन आना है, और एएमयू में अभी भी वो पैटर्न है जिसे हम और हमारी फैकल्टी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और यही रीज़न है कि हम लोग 6 महीने बढ़ा के भी एक अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, 3 महीने के बाद से भी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली क्वेश्चन एएमयू में लड़ जाते हैं, दैट्स अ रीज़न। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि मार्केट में अभी भले जो भी हो, लेकिन ऑनलाइन मोड में हम जो देते हैं हम और सर मैं सर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। यस। तो पेपर से करीबन 3 से 4 दिन पहले ललित सर की वीडियो थी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। मतलब हाँ। उसी को फॉलो, मैं मतलब मैंने माइंड में कुछ और सोचा था कि मैं पेपर ऐसे अटेम्प्ट करूंगा, जैसे पहले एक सब्जेक्ट पूरा करूंगा ऐसे, लेकिन मैंने वैसे नहीं करा जैसे ललित सर ने बताया, तो बिल्कुल वैसे किया, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला। ओके, दैट्स ग्रेट। हमें सुन के अच्छा लगा कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हम लोगों से फ़ायदा हुआ पढ़ाने के टीचिंग स्टाइल से, एंड खासकर इस एसटीबीजी प्लेटफॉर्म से।
तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू, जो लोग भी एएमयू में आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपका एम एएमयू है तो यू कैन ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, मतलब बेधड़क आप ज्वाइन करिए। हमारे टेस्ट इसमें क्या मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हम मिलने वाली हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे हम आपको क्या क्या देने वाले हैं कि डेली आपका लाइव 4 घंटे की डेली आपका लाइव 4 घंटे की क्लासेस होंगी, और जो जिसका क्लास छूट गया उसको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास कश्मीर तक के बच्चे मिलते हैं जिनको टाइमली डाटा या नेटवर्क का इशू रहता है, तो बाद में इसे डाउनलोड करके रिकॉर्ड करके भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको सॉफ्ट स्टडी मटेरियल देंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड करेंगे। डीपीपी के साथ डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जो कि चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज और वीकली, डेली प्लस वीकली प्लस चैप्टर वाइज होने वाला है। तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू। और इसमें इसकी अगर मैं बात बताऊं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं, तो वी विल गोइंग टू कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और मज़े की बात तो ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को हम मात्र पूरे 1 साल का कोर्स हम मात्र 699 रुपये में आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो 6,999 रुपये में, मतलब टोटल 7,000 में आपको 1 साल का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या करना होगा कि पहले एएमयू की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, साथ में जेईई मेन के पीवाईक्यूज भी आपको लगवा दिए जाएंगे, और पूरा फुल रिकॉर्डेड क्लास भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी लाइव क्लास के अलावा, ठीक है। तो एक मतलब सबसे कम पैसे में, एक चीपेस्ट रेंज में अलीगढ़ की, मतलब अलीगढ़ में बहुत सारी कोचिंग हैं, उनकी फीस आप आगे देखिएगा 60,000, 70,000, 80,000 1 साल का होता है, और 25-30 हज़ार से कम कोई भी कोचिंग आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में नहीं पढ़ाती है। बट चूंकि एएमयू का स्टार्टअप है, एएमयू के एलुमनाइज और एएमयू के स्टूडेंट्स का स्टार्टअप है, तो एएमयू में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत ही चीपर प्राइस रखा हुआ है। पूरे 1 साल सिर्फ 7,000 रुपये में पूरा हम 1 साल आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 1 महीने का आपका बहुत कम प्राइस पड़ता है। तो इन वेरी लेस प्राइस यू कैन लर्न विथ अस एंड यू कैन गेट सेलेक्टेड इन एएमयू। इसमें आपको लाइव लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट, वीकली चैप्टर वाइज टेस्ट, डीपीपी एंड स्टडी मटेरियल मिलेगा, और रिवीजन क्लास मिलेगा पीवाईक्यू के रिवीजन के साथ। ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके अंदर जो भी डाउट है उसके लिए पर्सनल गाइडेंस मिलेगा हर एक स्टूडेंट्स को, और मतलब एएमयू के पीवाईक्यूज का कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस करके हम आपके सामने सारी चीज़ें खोल के रख देंगे, ताकि आप बहुत आसानी से आप एएमयू में सेलेक्ट हो सकते हो। कम में जो बच्चा आईआईटी जेईई या जेईई मेन को क्लियर नहीं कर सकता है ना, वो भी एएमयू में इजीली सेलेक्ट हो सकता है। बस उसे एक अच्छे गाइडेंस की नीड है और चीज़ों को सही ढंग से समझने की नीड है। अरे 150 में 50-60 मार्क्स पे तो एएमयू में सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपके 50% मार्क्स भी हैं तो भी एएमयू में कोई ना कोई ब्रांच आराम से मिल जाती है। और हमें ज्वाइन करने का मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा, ये तो आपको कोर्स मिल रहा है, उसके अलावा क्या मिलेगा, तो 1 शॉर्ट लाइव लेक्चर वीडियो विद डीपीपी। लास्ट में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन के लिए हम 1 शॉर्ट लाइव लेक्चर्स चलाएंगे, जिसमें आपको डीपीपी प्लस 1 शॉर्ट लाइव लेक्चर्स देंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस ना डायरेक्टली एएमयू में हमारे साइड से पूछे जाते हैं। उसके अलावा माइंड मैप, लास्ट ईयर के 1 शॉट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, हमारे खुद के द्वारा बनाए गए शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, फॉर्मूला मास्टर की सीरीज मिलेगी। अब ये फॉर्मूला मास्टर आईआईटी जेईई के लिए है, लेकिन आप लोग भी इसे पढ़ सकते हो, और 1-to-1 डाउट लाइव सेशन भी आपको मिलने वाला है। तो ये जो सेशन है लगभग अब तक के हर सेशन में सबसे बेस्ट है, एंड यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ तो टाइम टेबल है 5:30 से 6:30 मैथ्स चलेगा, ठीक है। सारे जो हमारी फैकल्टी है इंजीनियरिंग की है, कोई मैकेनिकल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। 7 से 8 केमिस्ट्री चलेगा, और 8:30 से 9:30 मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आई एम ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो कुल मिला जुला के आपको एक बढ़िया फैसिलिटी एएमयू की प्रिपरेशन के लिए मिलने वाली है। और एएमयू में पढ़ने के फ़ायदे तो बहुत हैं, आपको इसके बारे में तो काफ़ी अच्छा खासा आइडिया ऑलरेडी है, क्योंकि 20,000 में पूरे 1 साल की आपकी प्रिपरेशन करा दी जाती है। तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो। अगर आपके मन में कभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क ईच एंड एवरीथिंग टू अस। हम लोग आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। ललित भाई, आप क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
वुड यू लाइक टू ऐड नहीं समथिंग? संदीप भाई, सब सही है, बढ़िया है एकदम, सारी चीजें एकदम फॉर्मल फॉर्म में मिलने वाली हैं। ऐसा है, कुछ बच्चों का एक बहुत ही कॉमन सा डाउट होता है कि भैया हम आपको ही क्यों ज्वाइन करें। इससे कम प्राइजेज में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, हम वहां पर भी तो जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको ज्वाइन करने का बेनिफिट्स क्या है? तो देखो, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, केवल एक ही इंडिविजुअल बेनिफिट है कि जब आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो ना दोस्त, तो वहां पर एक एक बैच में 20-20 हजार बच्चा पढ़ता है, 30-30 हजार बच्चा पढ़ता है, दैट्स 40-40 हजार बच्चा पढ़ता है। तो टीचर का 1-to-1 होल्ड नहीं होता। हम यहाँ पर बच्चे को प्रिपरेशन नहीं कराते, बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन में और प्रिपेयर करने में अंतर होता है बेटा। हम प्रिपेयर करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चा जिसका लेवल आज जीरो है, जीरो से उसे एएमयू बीटेक क्वालिफाई करने तक का उसका लेवल बनाते हैं दोस्त। लेवल बनाने के 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आप ये कहते हो ना कि 4,000 रुपये में हमें कहीं और कोर्सेज मिल रहा है, तो केवल 3,000 रुपये ऐड करके आपको प्रिपरेशन कराने के लिए, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, जहां पर आप आसानी से एएमयू बीटेक क्रैक कर सको, जेई मेन में एक अच्छी परसेंटाइल अचीव कर सको, आईआईटी एडवांस क्रैक कर सको, उस लेवल तक को प्रिपेयर कराने के केवल 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। जबकि यही कॉस्ट अगर बेटा जब ऑफलाइन सेंटर में बच्चा जाता है, जहां पर टीचर उसको प्रिपेयर करता है, 40 से 50 हजार रुपये कॉमन फीस बता रहा हूँ, इतनी लगती है। ये सारी फैसिलिटी हम केवल 7,000 रुपये में लेके आए हैं। स्टार्टिंग पीरियड है हमारा भी, पूरी टीम को रन करना, सारे सिस्टम को चलाने के लिए बेटा पैसे लगते हैं, इसलिए फीस इतनी है। अगर इन फ्यूचर हम सिस्टम को अच्छे तरीके से कम पैसे में भी रन कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर ये फीस और रिड्यूस होगी। जितना रिड्यूस कर सकती है ना मेरी टीम, उतना रिड्यूस करेंगे इस फीस को हम लोग, ताकि हर बच्चा पढ़ पाए। जिस बच्चे का सपना है ना यार एएमयू बीटेक को क्वालिफाई करना, उसके सपने को साकार करने में पूरी पूरी हेल्प करेंगे हम। ये आपके सीनियर्स हेल्प करेंगे, जो आपको भी गाइडेंस दे के गए ना, इनकी 1 शॉट वीडियो पढ़वाऊंगा मैं चैनल पर। ये कुछ चीजें जो अभी नहीं भी इन लोगों को याद आ रही होगी, ये 5 मिनट का टाइम दिया, क्या ही बोलेगा बच्चा, पूरे 2 साल की प्रिपरेशन करके बैठा है। तो जब भी इनको कोई चीज ऐसी लगेगी कि ये चीज बच्चे को पता होनी चाहिए, इन लोगों की 1 शॉट वीडियो लेके मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, संदीप भाई चैनल पर अपलोड करेंगे, ताकि हर बात आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है संदीप भाई? एग्जैक्टली, दैट्स ठीक है ग्रेट। तो, किसी के और यस, संदीप भाई एक चीज और ऐड कर देते हैं यहाँ से वीडियो के बाद में। विशाल, हाँ जी भैया। आवाज आ रही है मेरी बेटा? तुम जी। आईआईटी एडवांस की रैंक भी रिवील करो अपनी। तो मेरी एडवांस का भी रिजल्ट आया था, तो उसका रैंक आया है 14,455। 455, बहुत बढ़िया अचीवमेंट है दोस्त। स्टार्टिंग में 14,000 रैंक लेके आना, अच्छा काम किया है तुमने, बहुत बेहतरीन काम किया है। आईआईटी में तुम्हारा हो जाएगा यार। दिक्कत ये नहीं है कि तुम्हारा निकला, दिक्कत संदीप भाई ये है कि बच्चे ने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया कि अलीगढ़ में रह के आईआईटी क्रैक कर लिया आराम से। हाँ दैट्स ग्रेट। दैट्स अ ग्रेट थिंग यार। क्या यार, और एएमयू बीटेक के अंदर एक अच्छा रैंक, 45 रैंक, बहुत बढ़िया रैंक है यार। बहुत बढ़िया अंडर रैंक है। 100 में जितने भी बच्चे आते हैं, अंडर 50 जितने भी बच्चे आते हैं, टॉप ग्रेड बच्चे होते हैं। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं उन लोगों के। वो ही लोग होते हैं इंजीनियरिंग के लिए प्रॉपर बने हुए। यस, तो चलिए गाइज, आप लोग इतने दिनों से मैसेज कर रहे थे ना, बन गई वीडियो। बच्चे इतने सारे सेलेक्ट हुए हैं कि मैं मतलब 35 बच्चों को तो ला नहीं सकता था जिनको लेके आया, और जिनके मतलब मुझे लगा कि हमें सामने लेके आना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कभी होप खोवर रखा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। आज आपके सामने है, वो भी सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड लिस्ट में। तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, सेट टाइम बाउंड गोल, उसे डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पेमेंट करिए, और आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट है। ठीक है ललित 15 भाई? सितंबर से जी, 15 सितंबर से आपकी कल से ही क्लासेस शाम से स्टार्ट हम लोग कर देंगे। जितने भी बच्चे ज्वाइन करेंगे उनसे ही लेके हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जी बेटा बताइए। जी बोल रहा था सर कि ऐसे कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना सर, कि प्रिपरेशन उतना अच्छा से नहीं करते हैं स्टार्टिंग से, फिर सोचते हैं कि बाद में ड्रॉप ले लो। तो उनको लास्ट लेवल में भी आपको मॉक टेस्ट जो रिलीज करते हैं ना सर आप, उससे बहुत हेल्पफुल होता है। तो मन में मतलब बैठाना ही नहीं कि हमको ड्रॉप लेना, शुरू से ही हमको मेहनत कर, जैसे आप लोग बैच स्टार्टिंग से लॉन्च कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से अगर ज्वाइन करेंगे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर कोई बीच में भी आते हैं ना सर, तो उनको भी कोई रिकॉर्डेड वीडियो तो रहता है, लास्ट में थोड़ा ज्यादा मेहनत करने का। बस यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप। ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर जो स्टार्टिंग से आएगा उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बर्डन ही नहीं पड़ेगा। अगर जो बीच में आएगा उसे पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल जाएंगी, लेकिन एक बर्डन भी रहेगा, क्योंकि उसे डेली एक एक्स्ट्रा वीडियो देखना पड़ता है। दैट्स अ प्रॉब्लम। आप जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हो आप उतना जल्दी ज्वाइन करना, क्योंकि फिर आपको एक पाथ मिल जाएगा, एक पैटर्न मिल जाएगा, जिसे आपको बस फॉलो करते हुए चलना है। और लास्ट में जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत आसान था, बर्डन था ही नहीं।
10 घंटा 8 हाँ। घंटा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, 6 घंटा 5 घंटा पढ़ा, उतने में ही आराम से एमयू में टॉप रैंकर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. जूनियर रैंक आ गई, ठीक है, तो इतना तुम टेंशन मत लो, शुरू से ज्वाइन करना ही बेस्ट है। दैट्स द गुड पॉइंट नदीम। और हमारे बच्चे जैसे ही एमयू में सेलेक्ट होके आएंगे संदीप भाई, इनको लिए बढ़िया सी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे हम भाई, दोनों। बच्चों के लिए पार्टी बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल ठीक है, organize अच्छी करेंगे। पार्टी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड देयर, ठीक है गाइस। इतने भी बच्चों की काउंसलिंग चल रही है, एडमिशन होके इन्हें अंदर आने दो, हाँ हाँ बढ़िया से बुला के इन लोगों को एक पार्टी दी जाएगी अपने सारे बच्चों को। हाँ, अब पार्टी की वीडियो भी यूट्यूब पर रिवील करी जाएगी। लास्ट ईयर की भी और इस ईयर की भी, जो लोग सेकेंड ईयर में आ गए वो लोग भी कह रहे थे ठीक है चलो। यस, तो ये हमने गलत किया है, लास्ट ईयर किसी बच्चे को कोई पार्टी नहीं दी थी हम लोगों ने, कोविड का टाइम था उस टाइम पे। सिचुएशन था, तो उस टाइम पे बिल्कुल। जब वो आए तो एक प्रॉपर वे में मुलाकात नहीं हो पाई, मुलाकात अब हो जाएगी क्योंकि कोविड खत्म हो गया, तो बिल्कुल जी। दोनों लोग को एक साथ पार्टी दे देंगे अपन लोग, ठीक है। जी जी चलिए ठीक है, बिल्कुल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ठीक। वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।